Great morning, students. I am going to teach you the fourth chapter of the Flamingo book. The lesson name is The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. It is the third video of the lesson The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. उसकी जो स्टोरीज हैं वो ट्रांसलेटेड किस में है? मैनी लैंग्वेजेज में. ये यूनिवर्सल थीम्स, लेकिन ऑल स्टोरीज में क्या है? एक यूनिवर्सल थीम है. क्या? ए बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड ए लव. दिस स्टोरी इज सेट माई डेस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन. स्वीडन की माइंड्स में ये स्टोरी है जो सेटअप की गई है, जो कि क्या है? रिच इन आयरन और लोहे शख्स में धनी है, मतलब कि वहाँ पर लोहा ज़्यादा मिलता है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स होती हैं मीथ, पौराणिक कथाएं ऑफ दैट कंट्री. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल. ये जो कहानी है ऑथर ने किस ढंग से बताई है जैसे कि कोई परियों की कहानी है. इस तरह से इसका इसने वर्णन किया है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ ए वायर. इस लेसन के अंदर है जो मेन कैरेक्टर्स है वो पेडलर है, जो कि हु सेल रेड ट्रैप, जो की रेड ट्रैप बेचता है, और आयरन मास्टर है और उसकी बेटी एडला है, विलमनसन. 3 मेन कैरेक्टर्स हैं. तो पेडलर है जो वो चूहेदानी बेचता है. तो एक बार वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ ए वायर. ही मेड देम हिमसेल्फ. वो स्वयं बनाता उन्हें एट ओड मोमेंट्स पर. फ्रॉम द मटेरियल, किससे? उस मटेरियल से. ही गोट बाय बेगिंग, जो कि उसको बेगिंग होता है भीख मांगना, उससे मिलता है. इन द स्टोर्स, दुकानों से, और एट द बिग फार्म्स, और बड़े फार्म हाउस से. बट इवन सो, लेकिन इतने के बावजूद भी द बिजनेस वाज नॉट ए स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन जो उसका बिजनेस था प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट होता है फोर्स टू डू, भी ज़बरदस्ती, मतलब कि दबाव बना जाए किसी कार्य को करने के लिए. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. बॉडी एंड सोल टुगेदर का मीन्स है कि बोथ टू एंड्स मीट, भी 2 वक्त का खाना लेने के लिए उसे सिर्फ चूहेदानी बेचने से, टू सेल रेड ट्रैप्स बेचने से उसका काम नहीं चलता था. इसके अलावा भी उसे क्या करना पड़ता था? बैगिंग, भीख मांगनी पड़ती, और पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने पेट को भरने के लिए. बॉडी सोल टुगेदर मीन्स क्या आगे क्या है? ये फ्रेज है, और इसका मीनिंग क्या है कि 2 वक्त का भोजन खाने के लिए उसे बैगिंग भी करनी पड़ती, और पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती. इवन सो, इतने मतलब कि बैगिंग करने के बाद भी और थेफ्ट करने के बाद भी. हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे फटे पुराने. हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल पिचके हुए. एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में हंगर, भूख की चमक दिखाई देती थी. मतलब कि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से ये दिखाई देता था कि बहुत ज़्यादा पुअर है, भूखा है. नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता. हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ. मोनोटोनस होता है ज्वाइलस, बोरिंग. कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड होता है जो वांडर, घूमता फिरता है. पेडलर. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि सड़क पर जाता. प्लॉट्स मीन से टू वॉक स्लोली विद ए हैवी स्टप्स, जैसे कि टायर्डनेस के कारण धीरे धीरे चलते हैं, उसका मीन क्या है? प्लॉट्स. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही विचारों में खोया हुआ. तो नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता. हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड, भी इस तरह से इस वेगाबॉन्ड की लाइफ है जो इतनी उदासी से भरी हुई और नीरसता से, मतलब कि दुखों से भरी हुई होगी, ऐसा प्रतीत होता है. मतलब कोई भी इस चीज़ का इमेजिन नहीं कर सकता. जो हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि रोड के साथ साथ जाता है. क्या करने जाता है वो? टू सेल रेड ट्रैप्स. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, वो अपने ही विचारों में खोया हुआ चलता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स. लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो विचारों में ऐसा खो गया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और विचारों में खोए हुए उसने वो वास्तव में कैसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो एंटरटेन कर रहा है. मतलब कि चलते हुए खाली रास्ता, क्योंकि वो पैदल जाता था, कोई गाड़ी नहीं थी उसके पास, साइकिल नहीं थी, तो पैदल चलते हुए अपने रास्ते को पास टाइम चलते हुए रास्ते पर टाइम को गुजारने के लिए क्या करता है?
थॉट्स, अपने माइंड में थॉट्स लेके आता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, और नेचुरली किसके बारे में सोच रहा है वो, हिज रेड ट्रैप्स। वैन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, और अचानक के उसके माइंड में आइडिया स्ट्रक होता है, दैट क्या, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, होल वर्ल्ड के बारे में, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स के साथ, सीज एंड इट्स सिटीज एंड विलेजेज, वाज नथिंग, ये कुछ नहीं है। ये इसने क्या विचार किया, एक दिन एक माइंड में एक आइडिया स्ट्रक हुआ कि जो होल वर्ल्ड है वो कुछ नहीं है, चाहे उसके ऊपर वो लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेज हैं, वो नथिंग, कुछ नहीं थे। क्या है कि बिग रेड ट्रैप है। जैसे वो चूहेदानी बेचता है ना, तो पूरे संसार को माइंड में क्या स्ट्रक करता है आइडिया कि पूरा संसार ही वर्ल्ड इज लाइक ए बिग रेड ट्रैप। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इसका कभी भी अस्तित्व नहीं रहा, फॉर एनी अदर पर्पज, किसी दूसरे पर्पज के लिए, सिवाय किसके, टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ये लोगों को ना बेट्स देता है सिर्फ। बेट्स का मीन्स क्या है, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए ब्रेड का टुकड़ा डालते हैं चूहेदानी में, तो ऐसे ही जो संसार है ना, वर्ल्ड है जो, उसके अंदर क्या है, सिर्फ बेट्स हैं, पीपल के लिए, लोगों के लिए बेट्स का काम करता है ये। इट ऑफर्ड, क्या ऑफर्ड करता है बेट्स में, रिचेज धन, जॉयज शेल्टर एंड फूड, ईट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जैसे कि रेड ट्रैप के अंदर हम पनीर का टुकड़ा या सूअर का मांस या ब्रेड का टुकड़ा डालते हैं, ऐसे ही जो वर्ल्ड है वो भी टू सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बेट्स देता है। बेट्स के मीन्स, बेट मीन्स यार हर एक चीज़, पैसा, कहीं पैसे पड़े हुए मिल जाते हैं, जॉयज खुशी के लिए, शेल्टर आश्रय के लिए, और फूड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो संसार है ना पूरा, वो लोगों को क्या देता है, बेट देता है। और उस बेट के लालच में जो है, एज सून एज एनीवन, और जैसे ही कोई भी, लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे भी कोई स्वयं को इस बेट को छूने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसके अंदर बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर प्रत्येक चीज़ का एंड हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, जो वर्ल्ड है उसके लिए निस्संदेह नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कभी भी उसके प्रति काइंड नहीं रहा, इसलिए वो वर्ल्ड के बारे में ऐसा सोचता है कि वर्ल्ड इज लाइक ए बिग रेड ट्रैप। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इस तरह से जो संसार के बारे में सोचता है ना, क्या सोचता है कि जो वर्ल्ड है वो क्या है कि बिग रेड ट्रैप है। वो क्यों सोचता है ऐसा ही, उसके बारे में बुरा क्यों सोचता है, क्योंकि वर्ल्ड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, वर्ल्ड कभी भी उसके प्रति काइंड नहीं रहा, इसलिए। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेट। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये उसका चेरिस्ड होता है बहुत ज़्यादा प्रिय टाइम, मतलब कि डियर टाइम था ये उसका पास टाइम सोचते हुए। ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स, ड्रीयरी होता है डल, उन नीरस यात्राओं के दौरान, मतलब पैदल यात्रा जो करता था वो, प्लॉडिंग मीन से टू वॉक स्लोली विद ए हैवी स्टेप्स, मतलब कि टायर्डनेस के कारण जैसे चलते हैं आराम से मस्ती में, उस तरह की नीरस यात्राओं के दौरान जो ये सोचना था उसका, क्या सोचना कि वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप, वो उसके लिए एक चेरिस्ड पास टाइम बन गया। चेरिस्ड मतलब उसका सबसे प्रिय समय गुजारने का साधन बन गया। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू, जिनको वो जानता है, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो कि इस खतरनाक जाल में, स्नेयर मीन्स ट्रैप, जो कि इस खतरनाक जाल में स्वयं पकड़े गए हैं, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे वो हु वर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेट, जो कि अब उस बेट के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रूजिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sure face with ordinary met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. So one dark evening he was trudging means wandering along the road. He caught sight of a little grey cottage, देखा उसने बाय द रोड साइड के पास, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसके डोर को नॉक किया, टू आस्क शेल्टर, शेल्टर के लिए पूछा,
नॉर वाज ही रिफ्यूज, ना ही उसने इनकार किया, इंस्टीड ऑफ द श्योर फेस विच ऑर्डरली मेट हिम, हालांकि जब वो उससे पहले मिलता था कई बार तो रूखे चेहरे उससे उसका सामना होता था, लेकिन आज जब वो मिला ग्रे कॉटेज के मालिक से जो ओनर था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। इमीजिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम ए सपर, सपर होता है इवनिंग मील। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। तो उसने तुरंत ही क्या किया, दलिए का पॉट बर्तन रख दिया, मतलब कि उसके लिए खाना पकाया, एंड गेव हिम ए सपर, उसको शाम का भोजन खिलाया। फिर उसने कार्व्ड ऑफ होता टू कट डाउन द बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने टोबैको रोल से जो कि स्ट्रेंजर के पाइप के लिए और उसके लिए काफ़ी था, स्लाइस का एक बिग स्लाइस, बड़ा टुकड़ा काटा। और फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर उसने ताश के पत्तों की गड्डी निकाली, एंड प्लेड मिजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और सोने से पहले तक उसने अपने गेस्ट के साथ मिजोलिस होता है एक गेम ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का खेल खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसीज एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको, जो ओल्ड मैन था इतना ही दयालु था जितना कि, मतलब अपनी कॉन्फिडेंस के साथ उतना ही दयालु था जितना कि वो दलिया, पोरिज और टोबैको देने में था। मतलब कि उसने उसकी काफ़ी हॉस्पिटैलिटी की, उसके साथ काफ़ी अच्छा आतिथ्य सत्कार किया उसका, उसको खाना खिलाया, टोबैको रोल दिया, उसको बेड टाइम तक उसके साथ मिजोलिस गेम खेला। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट राम्स आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। और उसने गेस्ट को क्या इन्फॉर्मेशन दी कि वो अपने खुशहाली प्रोस्पेरिटी के दिनों में, जब वो प्रोस्पेरिटी के दिनों में क्या था, हिज होस्ट, उसका जो ये मालिक है, मतलब कि जहाँ वो रुका हुआ है, वो क्रॉफ्टर होता था, क्रॉफ्टर होता है स्मॉल फार्मर, एट रांच आयरन वर्क्स में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, उस लैंड पर वो काम कर चुका था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू एन डे लेबर, लेकिन अब वो इतना एबल नहीं था कि वो हार्ड वर्क कर सके। इट वाज हिज काउ, अब उसकी गाय थी उसके पास, विच सपोर्टेड हिम, जो उसका सहारा बनी हुई थी। यस हाँ, दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो उसकी बोसी दैट मीन्स काउ थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, मतलब क्रीम वाला दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन ए पेमेंट। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन, लेकिन ओल्ड मैन के लिए क्या दिखाई दिया उसे कि जो स्ट्रेंजर है ना उसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसा लगा उसे। सो ओल्ड मैन गोट अप, उठा, एंड वेंट टू द विंडो के पास गया, टुक डाउन ए सेल लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल खूंटी से टंगा हुआ था, इन ए वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, और उसने उसमें से 3 जो wrinkled 10 kroner के बिल्स थे वो निकाल कर दिखाए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसने वो 10 kroner बिल से गेस्ट की आंखों के सामने रखे, नोडिंग नोइंगली, और जानकर हाँ में सिर हिलाते हुए, एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, फिर उसने वो 30 kroner नोट्स दिखाकर वापस से स्टफ्ड होता है पैक टाइटली, वापस पाउच में पैक कर दिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नाउ